हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका 70th बीपीएससी के लिए। हम लोग कर रहे हैं अभी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, ये इसका थर्ड लेक्चर है। यकीन मानो जो हम करवा रहे हैं ना आपको, ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं हो आएगा। हमने इसमें क्या करा है ना, हमने इसमें क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं। देखो, प्रीलिम्स एमसीक्यू डाल के हमने क्वेश्चंस ऐड किया है। ठीक है, जो भी हम टॉपिक ले रहे हैं सबका हमने क्वेश्चंस ऐड कर दिया। एक दो क्वेश्चंस जरूर ऐड किया। ठीक है, जो भी स्पेसीज है, नेशनल पार्क है, सब लिए। ठीक है, पहला जो है वो है आपका साइट। ठीक है, साइट है आपका, ये समझना है। देखते हैं, ये है आपका स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहला बात, साइट का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये MNRE के अंदर है। MNRE का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। जो भी न्यू रिन्यूएबल एनर्जी होगा ना, उसको हम लोग MNRE मिनिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, ये जो साइट मिशन है ना, वो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर है। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब जो पॉल्यूट ना करे, सिंपल सा बात है। मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर द प्रोडक्शन एंड यूजेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का ये काम है कि इंडिया को एक हब बना दे। ठीक है, हब का मतलब है किस केस में, प्रोडक्शन के केस में, यूजेज के केस में, एक्सपोर्ट के केस में। ठीक है, देखो हमने हिंदी भी ऐड किया सो दैट आपको हिंदी में दिक्कत न हो, जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं। ठीक है, 17,490 करोड़ जो है ना, 17,490 करोड़। ठीक है, यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लेना। ठीक है, 490 करोड़, इसको हमने क्या करा है, 2029-30 तक हमने इसको दिया है। किस चीज़ के लिए? इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस एक फिजिक्स का प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग क्या करते हैं, वाटर को H2O को ब्रेक करते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, उससे हमें ग्रीन हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन, अगर आप करोगे तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव टाइप वर्क भी होता है। इंसेंटिव फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए और उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, उसके लिए हम लोग देंगे। ठीक है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, थोड़ा ग्रीन हाइड्रोजन को पढ़ लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस व्हेन वाटर इज स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अभी बताया। ठीक है, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर। ठीक है, जैसे हम लोग करेंगे। अब देखो कुछ टाइप्स ऑफ, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है ना, ऐसे ग्रे हाइड्रोजन भी है, ब्लू हाइड्रोजन भी है, टर्किश हाइड्रोजन भी, ग्रीन भी है और पिंक भी है। तो ग्रीन और पिंक हाइड्रोजन जो है ना, ये आपका लो कार्बन है। और इन दोनों को समझो, ये दोनों जो है ना, इसको समझो मेज यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जीरो कार्बन एमिशन। तो ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी से आता है। ये किससे आता है, न्यूक्लियर पावर से आता है। तो ऐसे पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आपसे, क्यों नहीं पूछेगा। ठीक है, टर्किश हाइड्रोजन किससे आता है, मेड यूजिंग मीथेन पायरोलाइसिस प्रोड्यूस सॉलिड कार्बन ऑफ इंस्टेड ऑफ CO2। तो इसमें क्या होता है, CO2 नहीं आता है, CO2 नहीं रिलीज होता है। इसमें क्या होता है, सॉलिड कार्बन होता है। तो सॉलिड कार्बन को डिस्पोज हम लोग बहुत आराम से कर देंगे। तो इसमें हम लोग यूज क्या करते हैं, मीथेन पायरोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लू हाइड्रोजन, मेड यूजिंग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज रिड्यूसेस द ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज। तो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज इसमें कम होता है। ठीक है, और किससे बनता है, ये कार्बन कैप्चर से बनता है। कार्बन कैप्चर से बनता है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, इस बार जरूर पढ़ना है यार, इससे क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू वगैरह से मैं ले रहा हूँ, PIB से मैं अभी दिखाऊंगा आपको कहाँ से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन मेड यूजिंग द स्टीम मीथेन रिफॉर्म, ये पूछेगा आपसे, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग से प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग SMR बोलते हैं, SMR लिखा रहेगा। ठीक है, प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत बेकार चीज़ होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, बहुत बेकार होता है। तो ग्रे हाइड्रोजन, ब्लैक, जैसे जो भी अपना ईटा भट्टा सब होता है ना, उस समय यही सब निकलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या पूछा, साइड प्रोग्राम रिसेंटली सेन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, ग्रीन हाइड्रोजन। अब देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट देगा, पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस देगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोन्स दे देगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। अब देखो, पहला न्यूज है काजीरंगा, दूसरा न्यूज है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। तो सबसे पहला बात ये है कहाँ, तो यह सब में पहले लिख दिया मैंने, हैज रिसीव द एडिशन ऑफ 2 न्यू मैमेलियन स्पीसीज। इसमें 2 न्यू मैमेलियन स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर क्वेश्चन डीप में जाएगा, स्पीसीज के ऊपर पूछा है पिछले बार भी, डॉल्फिन वगैरह के ऊपर, तो पूछेगा तो स्पीसीज पढ़ लेते हैं। और नहीं, काजीरंगा नेशनल पार्क में कुछ इंट्रोड्यूस हुआ है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। ठीक है, आप जरूर टेलीग्राम ज्वाइन करो। ठीक है, वहाँ पे मैं बहुत कुछ करवा रहा हूँ। ठीक है, ये एक है बिंटू रंग, एक है स्मॉल काव ऑटर। ठीक है, इसका मैंने फोटो भी लगा, देखो थोड़ा सा बिल्ली जैसा लग रहा है। ठीक है,
ये लार्जेस्ट कैविट इन इंडिया, पहला यही क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, नाम दे देगा। और ये लार्जेस्ट क्या नाम है, बिंटूरंग, ठीक है। और ये इस कैबिट मतलब होता है बिल्ली, ठीक है, हिंदी मीडियम, टेंशन मत देना। एक तरह का बियर कैट होता है, कॉमन नेम्स इसका क्या है, एशियन बियर कैट, एशियन कैबिट। और साइंटिफिक नेम इसका क्या है, आर्सिटिक्स बिंटूरंग। आर्सिटिक बिंटूरंग याद करो, आर्सिटिक लगा दो, बहुत आसान है। ये एक सॉलिटरी है, सॉलिटरी मतलब ये अकेला चलता है सोल्जर की तरह, ठीक है। और ये नॉकटर्नल है, नॉकटर्नल मतलब सारा काम रात में करता है, रात में बेसिकली ये जागता है। तो ये ध्यान पे ये सब वर्ड पूछेगा। ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। आईसीएन स्टेटस क्या है, आईसीएन मतलब होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, आईसीएन स्टेटस देता है। तो ये वल्नरेबल, ये आपसे बीपीएससी जरूर पूछेगा, ठीक है, स्पेसिस देख के। उसके बाद WPA क्या, इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें ये शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, ये भी एक बार बता देंगे, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन। साइट्स के अपेंडिक्स 3 में आता है, अपेंडिक्स 3 में, इतना जरूर याद रखो, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आपका स्मॉल काव ऑटर, ठीक है, ये वेब फीट है, मतलब इसका जालीदार पैर, इसका जो पैर है ना जालीदार है बच्चों, ठीक है। इसका शॉर्ट काव्स है, ठीक है, छोटे छोटे टांग है, ठीक है। उसके बाद देखो ये वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और वेस्टर्न घाट में मिल रही है, फाउंड होता है, ठीक है। इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। आईयूसीएन वल्नरेबल मतलब होता है असुरक्षित, ठीक है। WPA क्या है, शेड्यूल 1 है और साइट्स के 1 है, तो दोनों में कंपेयर करोगे ना, ये भी वल्नरेबल, ये भी वल्नरेबल, ये शेड्यूल 1, ये भी शेड्यूल 1, ये अपेंडिक्स 3 में, ये अपेंडिक्स 1 में। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिटूरंग, ठीक है, लार्जेस्ट कैविट इन इंडिया, पढ़े ही है ना, इंटरनेशनल क्या वल्नरेबल है, दोनों सही है ना भाई। और देखो मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो इसका ऑप्शन क्या है, सी है। देखो दोनों सही है। लार्जेस्ट कैविट इन इंडिया हमने अभी पढ़ा, लार्जेस्ट कैविट है, लार्जेस्ट कैविट इन इंडिया। दूसरा क्या पढ़ा, वल्नरेबल है, देखो वल्नरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस दूसरे स्पीसीज के बारे में, इंडियन स्मॉल काल्व ऑटर हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, कहाँ डिस्कवर हुआ है, असम में ना, असम में ही तो हुआ, काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो नेशनल पार्क नहीं देके असम दे देगा, तो पता होना चाहिए। हैवी फॉग इन नॉर्थ इंडिया, जब भी नॉर्थ इंडिया होता है ना अपने लोग, तो बिहार वगैरह में क्या होता है देखना, बहुत ज़्यादा फॉग लगता है। फॉग कब लगता है, फॉग लगता है विंटर में। तो फॉग का क्या कंडीशन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, फॉग का क्या कंडीशन है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो फॉग क्यों होता है, देखो फॉग नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल होता है ठंडा के टाइम में, तो फॉग का क्या कंडीशन है, नॉर्थ इंडिया में ऐसा क्या कंडीशन होता है जिसके कारण फॉग होता है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। देखो फॉग एक तरह का ना थिक क्लाउड है, ठीक है, क्लाउड मतलब बादल, ठीक है, नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है। टेम्परेचर थिक मतलब मोटा होता है, टेम्परेचर शुड बी लोअर। देखो थिक बनने मतलब फॉग बनने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो विंटर के टाइम में टेम्परेचर कम होता है, इसलिए नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर कम रहता है। उसके बाद एबुडेंट मॉइस्चर होना चाहिए, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो एबुडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में। टेम्परेचर डिस्पैरिटी होना चाहिए, डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन द ग्राउंड एंड द एयर, ग्राउंड मतलब धरती और हवा के बीच में, ठीक है। इंटायर इंडो गैंगेटिक प्लेन, इंडो गैंगेटिक हम लोग का इंडो गैंगेटिक प्लेन है, अगर ये मान लो इंडिया है तो यहाँ गंगा है ना, तो ये तो नॉर्थ इंडिया है, ठीक है। तो इंटायर इंडो गैंगेटिक प्लेन आर प्रोन टू द फॉर्मेशन ऑफ लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर होता है, लो विंड स्पीड, स्पीड भी विंड का कम होता है, स्पीड होगा विंड का सबको बहा देगा ना, ठीक है। मॉइस्चर एबिलिटी एंड द प्लेंटी एरोसोल, एरोसोल एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसके कारण ये होता है, ठीक है। ये सब कंडीशन है जो होना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉग, तो आपको क्या पता है, लो टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होना चाहिए ना, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेस ह्यूमिडिटी, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। टेम्परेचर शुड बी लो, होगा ही। कंडेंसेशन ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट, कंडेंसेशन ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट होना ही चाहिए, देखो तो क्या आंसर होगा, क्या होगा, डी होगा, ANC। क्यों, कंडेंसेशन ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट होना चाहिए ना, वाटर ड्रॉपलेट नहीं हो तो कैसे बनेगा, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट तो चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मेक द नॉर्थ इंडिया रीजन प्रोन टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉग इन द विंटर, क्या होता है बताओ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो होता ही है, ठीक है। तो देखो आंसर देखते हैं, क्या है, डी है, 1 2 3 4। क्यों, देखो वेस्टर्न मैं ये एक्सप्लेन करूंगा करंट अफेयर से। देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब क्या होता है, जब भी साउथ वेस्टर्न मानसून जो आता है वो क्या करता है, अपने साथ क्या लेके आता है, ह्यूमिडिटी वगैरह लेके आता है, ठीक है। उसके बाद एलिवेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ बाय अरेबियन सी, अरेबियन सी तो इस तरफ है, तो ये क्या करता है, ये भी मॉइस्चर लेके आता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ हिमालय, हिमालय का क्या करता है, इन सबको रोक के रखता है, इन सबको, इस सब कंडीशन को, ठीक है। और क्या देखो हिमालय के कारण ही ना हम लोग का बहुत सारा चीज़ बैरियर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हिमालय, ठीक है। उसके बाद देखो एयर पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट का भी जरूरत है, क्यों, एयर पॉल्यूटेंट के अंदर क्या होता है, एरोसोल होता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब न्यूज़ में क्या है, ब्लैक टाइगर, ब्लैक टाइगर क्या होता है, रेयर कलर वेरिएंट है, ठीक है, रेयर कलर वेरिएंट है,
ये इस क्यों ब्लैक क्यों होता है? सीडोमेलानिन के कारण होता है, सीडोमेलानिन के कारण ये होता है। और ये ब्लैक टाइगर कहाँ दिखा गया? सिम्पलीपाल नेशनल पार्क में दिखा गया। तो सिंपल सा बात है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? एक तरह का बायोस्फीयर रिजर्व 1994 में बना है। यूनेस्को इसको नेशनल पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड किया। ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, इतना तो पता ही होना चाहिए, मयूरभंज उड़ीसा सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क ऑफ द मयूर एलिफेंट रिजर्व भी है। 3 प्रोटेक्टेड एरिया है इसके अंदर, क्या क्या? टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हकदर, कुलदिया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, सिर्फ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ऐड कर दिया। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ 2 ट्राइब होता है, एक इरिगिना, एक मनकिरदियास, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू ब्लैक टाइगर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये डिस्टिंक्ट तो नहीं है ना टाइगर ऑफ रेयर वेरिएंट, डिस्टिंक्ट तो नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं पाया ही जाता सब जगह, ठीक है। एकदम कम एक ही जगह पाया जा रहा है सिम्पलीपाल में। देयर कलर इज ब्लैक ड्यू टू सीडोमेलानिन, बिल्कुल सही है। दीज स्पेसीज रिकॉर्डेड ओनली इन द सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व, बिल्कुल सही। तो 2 और 3 होगा, 1 कट कर दोगे ना ये दोनों चला ही जाएगा, ठीक है। अब 2 दोनों में है तो 2 तो होगा ही, 3 चेक कर लो 3 है कि नहीं, था ही, ठीक है। उसके बाद क्या, इरिगिना खरियास और मनकिरदियास जो है ना कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में, ठीक है। अब देखो एक और है, देखो इस वर्ड जैसा दिखता है, ठीक है। अर्धवरक है ये इसका नाम, ठीक है। ये बिल खोदता है, ब्रोइंग मतलब बिल खोदना, नॉक्टर्नल मतलब बताया ही था, रात में जागने वाला मैमल है ये, ठीक है। सिमिलर टू द पिग, इसका स्नीफ ऑट फूड, मतलब स्नीफ ऑट फूड मतलब होता है, मतलब खाना जो है ना, स्नीफ ऑफ फूड का मतलब एग्जैक्ट हम तो मतलब खाना को सूंघता है, ठीक है। आईसीएन स्टेटस का क्या? लीस्ट कंसर्न है, टेंशन नहीं है, सुअर है, टेंशन नहीं है। फॉन्ट कब है? सब सहारान, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा, ये हमने करंट ये एमसीक्यू में डाला भी है। क्या डाला देखो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर भी मैं दिखा दे रहा। अर्धवरक्स जो है ना समटाइम्स इन न्यूज़ क्या है? एनोमेटिक ट्राइब और नॉर्मल ट्राइब तो है ही नहीं, जानवर है, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट भी नहीं है, ठीक है। मैमल फ्रॉम द साउथ, बिल्कुल से मैमल है ना, इतना पढ़ ले। ट्रैवल फेथ ऑफ फॉर मिडिल ईस्ट, बिल्कुल नहीं है। तो देखो पढ़ोगे ना तो आंसर दे पाओगे। अब देखो नेक्स्ट है ग्रे फ्रैंकोलिंग, रिपोर्टेड इनसाइड द संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ? मुंबई में, ठीक है। नेटिव टू इंडिया, इंडिया में पाया जाता है। आयुष्मान स्टेट लिस्ट कंसर्न, इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए। अब एक न्यूज में इसको हमने करंट अफेयर से ही मतलब उसके साथ इसके साथ ही करवा दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही करवा दे रहे हैं। देखो जावा स्ट्रिंगरी जो है ना समटाइम्स इन न्यूज क्या है? और मशीन लैंग्वेज तो है ही नहीं, जावा दे दिया इसलिए आपको मशीन लैंग्वेज दे रहा है, ठीक है। न्यूली आइडेंटिफाई आइलैंड, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद क्या? मरीन फिश है, ये मरीन फिश है, वेन टू एक्सटिंक्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन एक्शन का ये एक्सटिंक्ट हो रहा है, एक तरह का फिश है, ठीक है। इंडोनेशिया वगैरह में पाया जाता है, जावा में पाया जाता है, मेनली जावा में पाया जाता है, इंडोनेशिया वगैरह में, ठीक है। वोल्केनो ऑफ तो है ही नहीं, ठीक है। अब देखो एक है पेंटोया टेगोरिया, ठीक है। पेंटोरिया टेगोरिया एक तरह का क्या? बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया है, रिवोल्यूशनाइज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प करने वाला ये। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया, प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। बूस्ट द कल्टीवेशन ऑफ पैडी, पी एंड चिली, ठीक है, इसमें हेल्प करेगा, ठीक है। आपको सिंपल सा ये ऑप्शन दे दिया, पेंटोया टेगोरिया क्या है? अब दे दिया पेंटोया समटाइम्स न्यूज क्या है? इन्वेसिव स्पेसीज प्लांट है, घूम जाओगे, नहीं है, पढ़ लियो तो बता दोगे। न्यूली आइडेंटिफाइड प्लांट नहीं है। प्लैनेट तो है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या? रिसेंटली डिस्कवर्ड रिमेन्स प्री कैम्बियन एनिमल, बिल्कुल एक बैक्टीरिया है, यही तो मैंने आपको ऊपर पढ़ा है, ये ऑप्शन में दिया है, ठीक है। राजस्थान प्रपोजेड टू डेवलप 5 वेटलैंड एज ए रामसर साइट, तो रामसर कन्वेंशन क्या था वही पढ़ेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ना नोटिफिकेशन किसको भेज रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को, ठीक है। देखो अदर क्या क्या रामसर साइट है, ऑलरेडी राजस्थान के पास है, तो सांबार लेक है, ठीक है। रामसर साइट इन 1990 में बना। और खेलदियो घाना नेशनल पार्क, तो दोनों पूछ सकता है आपसे, ठीक है। सांबर तो सबको पता सॉल्ट है वहाँ पे इसलिए, लेकिन खेलदियो घाना नेशनल पार्क कहाँ है तो ये पता होना चाहिए, ये राजस्थान में। और ये एक वेटलैंड भी है रामसर के अंदर दिया। रामसर बनने के बाद क्या होता है? वेटलैंड का मतलब जहाँ पे पानी, वेट मतलब क्या होता है? भींगा, लैंड मतलब जमीन, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारा इकोसिस्टम का मतलब होता है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करे, स्पीसीज रह सके, ठीक है। प्रपोज साइट क्या क्या है? 5 प्रपोज साइट क्या है? जोधपुर में किंचनदम बर्ड सेंचुरी, जयपुर में चंदलय लेक, ठीक है। कोटा में कनवास पक्षी विहार, बीकानेर में लुंकार सेड लेक, और उदयपुर में मीनार लेक, ठीक है। ये पूछ सकता है, ये याद करना है आपको, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग रामसर कन्वेंशन के ऊपर देखें। रामसर एक शहर है ईरान में, ठीक है, ध्यान पे रखें, ईरानियन सिटी रामसर। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल है, ठीक है। यूएन का कोई एजेंसी नहीं है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। एडॉप्टेड 1971 में, और इंडिया के लिए कब आया? इंडिया 1982 में लाया, ठीक है। ये क्या होता है? रामसर कन्वेंशन होता क्या है? जब भी किसी भी साइट को रामसर कन्वेंशन मिल जाएगा तो बेटर मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड एड्स टूरिज्म, हेल्प होता है, टूरिज्म अट्रैक्ट होगा, वेटलैंड ऐड हो गया, लोग आएंगे घूमने, और मेंटेनेंस वगैरह अच्छे से होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, तो इस्टेब्लिश 1936 में हुआ था, ब्रिटिश टाइम में हुआ था। इसको हेली नेशनल पार्क बोलते हैं, लेटर डिक्लेयर एज ए टाइगर रिजर्व 1973,
1973, ठीक है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क, इनॉग्रल पार्टिसिपेट ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव, क्योंकि 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर आया था, 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर आया था, ये ध्यान पे रखना, ये करंट अफेयर्स इस बार पूछेगा, ठीक है। उसके बाद देखो लोकेशन इसका क्या, शिवालिक हिल हिमालय, कहाँ, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट है कहाँ, उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके बाद शिवालिक हिल ऑफ हिमालय, स्पेन, पुरी, गढ़वाल नैनीताल अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के आसपास है। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रख लो, ऐसा पूछ सकता है बीपीएससी, ठीक है। गढ़वाल नैनीताल अल्मोड़ा तीनों डिस्ट्रिक्ट में होता है। रिकॉग्नाइज फॉर द ग्लोबल प्रोविनेंस रिजर्व, रिकॉर्ड इंप्रेसिव इंक्रीज टाइगर डेंसिटी रीचिंग 260 इन द, इतना ध्यान पे रखने, इसमें टाइगर रिजर्व बहुत है। मैंने आपको बताया था कि टाइगर का पॉपुलेशन मैंने क्या बताया था, एमपी में है, उसके बाद उत्तराखंड में, अगर आपको याद होगा तो उत्तराखंड में क्यों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बहुत ज़्यादा टाइगर है इसलिए, ठीक है। अब देखो उड़ीसा का भितरकनिका नेशनल पार्क गेट रेलवे लिंक इसमें जोड़ा जा रहा है। तो भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ, यही पहला क्वेश्चन हो सकता है। तो कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में क्या न्यूज़ में, वाई न्यूज़, उड़ीसा भितरकनिका नेशनल पार्क विल बी कनेक्टेड बाय रेल एज अ प्रपोज जजपुर रोड दमड़ा रेलवे लाइन पासेस थ्रू द पार्क, ठीक है। इतना दमड़ा ये याद कर लेना, देखो ये चीज़ याद कर लेना कि यहाँ पे जाजपुर रोड दमड़ा वैली रेलवे लाइन जोड़ा जा रहा है, ठीक है। लोकेशन का है केंद्रापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद नेशनल पार्क स्प्रिंग अक्रॉस द 672 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ मैंग्रोव स्वैम्प सिचुएटेड इन द डेल्टा फॉर्म बाय रिवर्स, नेमली क्या क्या रिवर इसमें डेल्टा फॉर्म करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मानी, बलतरानी और धारमरा, ठीक है। ये सब छोटा नागपुर प्लेट्यू से आते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोमिक्सी बे ऑफ बंगाल सॉइल ऑफ द एरिया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखो डेजिनेटेड एज रामसर साइट इन 2002, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर एक गहिर माता बीच है, ठीक है, बीच है गहिर माता। बाउंड्री, इसका एक बाउंड्री फॉर्म होता है पार्क ऑफ द ईस्ट के फॉर्म में, इस पार्क ईस्ट में होता है, इसके ईस्ट में है, भितरकनिका ईस्ट में है। और लार्जेस्ट कॉलोनी ऑफ ओलाई रेडली सी टर्टल का लार्जेस्ट पॉपुलेशन किस में, भितरकनिका के गहिर माता बीच में, भितरकनिका के अंदर ही ये चीज़ है, ठीक है। ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स इन इंडिया, इसके पास लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर, इंडेंजर सॉल्ट वाटर इंडिया में जहाँ भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है क्या है, उड़ीसा का भितरकनिका नेशनल पार्क। याद रखना जो कह रहा हूँ, ठीक है। दो ही न्यूज़ अब बचा है, चंदा का धमपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छोटे छोटे न्यूज़ है इसलिए मैंने इसमें क्विज क्वेश्चन आंसर किया, क्वेश्चन जो पुट नहीं किया मैंने। उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस संबर एंड गौर को हम लोग बिसन भी बोलते हैं, खुदरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो ये कहाँ पे है, चंदा का धमरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी उड़ीसा में। देखो उड़ीसा बहुत न्यूज़ में, ठीक है, उड़ीसा का लोकेशन बहुत मतलब रखता है, ठीक है। अब देखो ईस्ट वाइल न्यूज़ में, अब मैंने ये कटिंग लगाया है इंडियन एक्सप्रेस से, ठीक है। ईस्ट वाइल का मतलब होता है सॉइल लेस कल्टीवेशन, हाइड्रोपोनिक्स थ्योरी इसमें यूज़ किया जाए। हाइड्रोपोनिक्स में हम लोग, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ वाटर और न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करेंगे तब खेती करेंगे, ठीक है। और ये वर्टिकल फार्मिंग होता है, ये वर्टिकल देखो छत पे भी फार्मिंग कर सकते हो। ईस्ट वाइल इज मेड ऑफ द सेलुलोज बायोपॉलीमर्स मिक्स विथ अ कंडक्टिव पॉलीमर कॉल्ड पीडोट। तो पीडोट क्या है, किससे रिलेटेड, ईस्ट सॉइल से, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। रिसेंटली साइंटिफिक डेवलप ईस्ट सॉइल टेलर्ड टू द बीच ऑफ द फॉलोइंग कल्टिवेशन, ये मैंने टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। हाइड्रोपोनिक, क्योंकि ये सब होगा ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हाइड्रोपोनिक्स पढ़ा है, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगता है करंट अफेयर्स तैयार करने में, ऐसा नहीं है कि ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो भी है आपको पूछेगा। नेशनल पार्क भी कितने बार पूछ देता है कि उड़ीसा का नेशनल पार्क कौन है, ठीक है। तो जो न्यूज़ में वही पूछता है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया रहेगा ना तो आप कम से कम गेस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।